अब बात बॉलीवुड की। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर और उनके परिवार में चल रहे बड़े प्रॉपर्टी विवाद की। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि रिश्तों, विश्वासघात और न्याय की भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, कितनी बड़ी रकम का विवाद है, कौन कौन इसमें शामिल हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, बॉलीवुड में जितनी चकाचौंध है प्रस्तावना, उतनी ही कहानियां भी हैं। करिश्मा कपूर, जिन्हें हम प्यार से लोलो कहते हैं, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार मामला उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, उनके बच्चों को लेकर और एक ऐसे विवाद को लेकर जिसमें दांव पर लगी है 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी, सबसे पहले बात इसके बारे में कर लेते हैं, उनके निजी जीवन की। साल 2006 में करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से मुंबई में एक पारंपरिक शादी की थी। शादी शानदार रही और 2 बच्चों के आने के बाद ऐसा लगा जैसे कहानी पूरी हो गई, हैप्पी एंडिंग। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आई और 2014 में दोनों अलग हो गए। करिश्मा ने संजय और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न तक के आरोप लगाए। ये मामला अदालत तक पहुंचा और 2016 तक दोनों के बीच में लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। आखिरकार तलाक हो गया। तलाक का समझौता और संपत्ति तलाक के किस तरीके से समझौते तक पहुंची, ये भी जानिए। संजय कपूर ने करिश्मा को लगभग 70 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा उनके बच्चों यानी कि समायरा और कियान के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स भी दिए गए, जिन पर हर साल करीब 10 लाख रुपए का ब्याज आता है। साथ ही संजय के पिता का मुंबई वाला बंगला और शादी के जेवरात भी करिश्मा को ही लौटाए गए। इन सब बातों ने करिश्मा की संपत्ति को मजबूत कर दिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर की कुल संपत्ति करीब 120 करोड़ रुपए हो चुकी है। ये कमाई उनके फिल्मी करियर, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कई निवेशों से मिला जुला कर आई है। लेकिन संजय कपूर की जो दूसरी शादी हुई और संपत्ति विवाद बढ़ा, ये तलाक के बाद हुआ। करिश्मा ने अपना जीवन एक बार फिर से संवारा, वहीं संजय कपूर की जिंदगी में भी बदलाव आया। उन्होंने प्रिया सचदेवा से तीसरी शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है। संजय कपूर ऑटो पार्ट्स कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। उनकी संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन उनकी मौत के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। अब विवाद की शुरुआत कैसे हुई, हाईकोर्ट तक कैसे पहुंची, ये कहानी भी सुनिए आप। संजय कपूर का इसी साल लंदन में पोलो खेलते वक्त अचानक ही निधन हो गया। उनके जाने के बाद उनकी मां रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया सचदेवा पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। संजय की बहन भी आगे आई और उन्होंने भी प्रिया के खिलाफ बोला। अब पिता के निधन के करीब 3 महीने बाद करिश्मा के दोनों बच्चे यानी कि समायरा और कियान अपनी पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग कर रहे हैं। वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। बच्चों का क्या आरोप है, वसीयत करिश्मा के किस नाम से है, ये भी जानिए। देखिए, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि सौतेली मां प्रिया ने संजय कपूर की वसीयत में हेरा फेरी की है। उनका दावा है कि इस वसीयत के जरिए संजय की सारी निजी संपत्ति प्रिया के नाम कर दी गई। ये वसीयत 21 मई 2024 की बताई जा रही है। बच्चों के मुताबिक वे पिता की संपत्ति में 1/5वां हिस्सा मांग रहे हैं। अब मामला सिर्फ और सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि संबंधों और न्याय का भी बन गया है। देखिए, करिश्मा कपूर ने सार्वजनिक रूप से इस विवाद से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि बच्चों की तरफ से तो कोर्ट जाया गया, लेकिन उनके बच्चे लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करिश्मा ने हालांकि कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं दी है। कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, आगे क्या होगा, अब ये बड़ा सवाल है। अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। बच्चों ने अपनी परेशानियों और आरोपों के साथ में न्याय की गुहार लगाई है। प्रिया सचदेवा ने भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। तो कोर्ट में अब वसीयत और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच होगी। कौन सही है, किसे कितनी संपत्ति मिलनी चाहिए, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन करिश्मा कपूर की वर्तमान स्थिति क्या है, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। करिश्मा कपूर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। वे फिल्मों में कभी कभार ही नजर आती हैं। इसके अलावा वो ब्रांड्स से जुड़ी हुई हैं और अपने बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान देती हैं। उनकी पहचान अब सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक मजबूत मां के तौर पर भी है,
जो अपने बच्चों के अधिकार और भविष्य के लिए खड़ी रहती हैं, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष करा है। लेकिन आज की इस कहानी में हमें ये समझ ज़रूर आता है कि चाहे मामला कितना भी बड़ा हो, परिवार और रिश्तों की अहमियत हमेशा बनी रहती है। पैसा इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन सच और न्याय की लड़ाई हमेशा मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।